हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर 8 एंड इस लेक्चर के दौरान हम स्टडी करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और अगर आपने गैल्वेनिक सेल बना लिया तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उसको आप कैसे मेज़र कर सकते हो और वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों जनरेट करेगा, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यही कारण है कि दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ में कॉपी पेन लेकर रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने एक गैल्वेनिक सेल बनाया है। ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाया, हमने कहा कि जी एक यहाँ पर क्या लिया हमने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया, रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ जिंक कॉपर सल्फेट सेल की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे अगेन क्या ले लिया, जिंक रॉड ले ली। यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ हमने क्या ले लिया, एक कॉपर रॉड ले ली और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट, और हमने उसको कनेक्ट कर दिया विद अ वायर और हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर विद अ सॉल्ट ब्रिज। फाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। मैं बार बार नोट कर रही हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, दैट इज मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहाँ पर क्या है, एनोड पे नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास जो आयंस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, विच विल कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। तो ये हमारा क्या होगा जी, एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बेटा जब आपने ये सेल बना लिया, ठीक है, तो अब मैं यहाँ इस वायर के बीच में, इसके बीच में एक क्या लगा दूँ, वोल्ट मीटर लगा दूँ। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर यानी कि यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या है, दो हाफ सेल्स है। ठीक है, दो हाफ सेल्स है, आपने इनके बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा दिया तो अगर हमें वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग मिलती है, ठीक है, रीडिंग का मतलब क्या होगा, मीन्स द सम करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उसको आप किस फॉर्म में मेजर कर लोगे, उसको आप मेजर कर लोगे इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स। ठीक है, उसके यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट्स होंगे। ठीक है, और करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वोल्टेज जो है, अगर आपको वोल्टेज मिल रही है, कुछ वोल्टेज मिल रही है, वो तब भी मिलेगी जब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो करंट जो मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दैट इज फ्रॉम द हाई लो पोटेंशियल टू हाई, और करंट मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब भी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रोड पर कोई पोटेंशियल होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड पर भी कोई पोटेंशियल होगा, इसका अपना पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल होगा तभी तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो जो इसका अपना पोटेंशियल है, इसका अपना पोटेंशियल है, तो ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड का भी अपना क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा, जिसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन, ठीक है, तो अब अगर हमें ये मेजर करना है कि कोई भी आपने एक सेल कंस्ट्रक्ट कर लिया, वो आपका जिंक कॉपर सल्फेट है या कॉपर सिल्वर नाइट्रेट है या आपका कोई भी एक सेल है, उस सेल की कितनी वोल्टेज वो देगा, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमें यहाँ वोल्टेज मिलेगी या उतना ही करंट यहाँ पर क्या करेगा, फ्लो करेगा। फाइन, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पता करना है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, ठीक है, कैसे डेवलप होता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहे हैं। फाइन, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रही है चाहे वो वहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, सपोज मैंने यहाँ पर एक जिंक रॉड ले ली, ठीक है, एक सिंपल सा मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया, दैट इज द जिंक रॉड। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं खाली एक इलेक्ट्रोड ले लूँ, यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन या कोई भी अपने आप, मान लीजिए कि ये एक मैंने रॉड ले ली, ये मेरी जिंक की है या कॉपर की है या आयरन की है, क्या इसमें कोई रिएक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं, इस पर कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम किसमें डिप कर दें, इसके अपने सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैंने मेटल रॉड ली, ठीक है, और उस मेटल रॉड को मैंने क्या कर दिया, डिप कर दिया। मेटल रॉड इज नाउ डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने मेटल रॉड कौन सी ली है यहाँ पर, जिंक, तो मैंने यहाँ पर इसको जिंक को किस में डिप करूँगी, इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसका सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा लिया है, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जब तक हमने कहा कि ये अकेली रॉड है, यहाँ पर कोई रिएक्शन होने वाली नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने इस रॉड को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर एटम्स है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में कौन से एटम्स है, जिंक, और इस सॉल्यूशन में क्या है, जिंक आयंस, ठीक है। कहाँ एटम्स है, कहाँ आयंस है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट द बैलेंस, ठीक है, दोबारा से एक बैलेंस लेकर आने के लिए क्या होगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारे पास जिंक आयन है दैट विल अंडरगो रिडक्शन और ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाए, यानी कि जिंक आयन दैट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, और कहाँ डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रोड पर ही एज जिंक, यानी कि इसकी क्या हो गई, रिडक्शन, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो हमारा एटम है, ठीक है, वो एटम क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज होगा, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो जैसे ही आपने मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, क्या हुआ, कुछ रिएक्शंस होनी शुरू हो गई, या तो आयन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया सो दैट की कंसंट्रेशन कम हो जाए आयन की, और यहाँ से ये कहेगा कि जिंक एटम्स जो है वो आयनिक स्टेट में आ जाए, तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अब दो चीज़ें हैं कि या तो ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के, या तो वो दोनों के दोनों क्या हो, सेम स्पीड पे हो, ठीक है, या फिर दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट स्पीड पर, ठीक है। सेम स्पीड पे होने का मतलब क्या है कि जितना आपका यहाँ पर रिडक्शन हुई उतना ही ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि अगर दो एटम जाके यहाँ पर डिपॉजिट हुए तो दो ही टूट के यहाँ वापस आ गए, तो यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन में चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ क्या है, डिफरेंट स्पीड कब होगी,
ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन की स्पीड, प्रोसेस की स्पीड, यानी कि कितनी स्पीड से ये रिड्यूस हो रहा है जिंक आयन, या कितनी स्पीड से ये जो एटम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अगर उन दोनों की स्पीड डिफरेंट है तो यहाँ कहीं ना कहीं चार्ज सेपरेशन आएगा। क्यों आएगा देखिए, और डिफरेंट स्पीड होगी, और वो क्यों होगी, क्योंकि हर एक मेटल की अपनी रिएक्टिविटी है, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हो कि हर एक मेटल, एवरी मेटल हैज डिफरेंट रिएक्टिविटी। किसी भी दो मेटल की रिएक्टिविटी बेटा कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। हर मेटल की क्या है, एवरी मेटल हैज डिफरेंट रिएक्टिविटी, यानी कि डिफरेंट रिएक्टिविटी मीन्स दे हैव द different tendencies to lose electron, ठीक है। और हमें मालूम है कि if metal is more reactive, मान लीजिए कि हमारी मेटल क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। more reactive means it has more tendency to lose इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई एक मेटल हमारी ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है, इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू रिडक्शन, ठीक है। तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन विल occur at faster rate than reduction, ठीक है जी। और मान लीजिए कि हमारी जो ऑक्सीडेशन है वो फास्ट रेट पे हो रही है देन द रिडक्शन, तो यहाँ क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जिंक जो है वो जो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो क्या है, फास्ट रेट पे है। तो इट मीन्स, इसको थोड़ा दोबारा रब कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपने जब एक मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, जिंक, यहाँ क्या होगा कि इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, सपोज, ठीक है। तो जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देन टू रिड्यूस। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारी रिएक्शन चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, तो ये जो है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये एटम्स जो यहाँ पर हैं दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक आयन बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, जबकि जिंक आयन जो हैं दे विल गो इनटू द सॉल्यूशन। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जबकि जिंक आयन सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्योंकि टेंडेंसी डिफरेंट थी तो यहाँ क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीड से रिएक्शंस हो रही थी, ठीक है। क्यों डिफरेंट स्पीड से हो रही थी, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है देन टू रिड्यूस, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, तो क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगी, और चार्ज सेपरेशन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है जी। और इसी पोटेंशियल को, जो इस पर डेवलप हो गया, इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन। अब मान लीजिए कि मैं एक और मेटल ले लेती हूँ, सपोज अगर मैं ये कहती कि ये
हमने जिंक लिया है, ठीक है, और इसको मैंने इसमें डिप कर दिया जिंक में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और यहाँ पर मैं ये मान के चलती हूँ कि जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज रिड्यूस। नाउ हमने उल्टा कर दिया कि अब हमने कहा कि यहाँ हमने कहा था मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देन रिड्यूस, लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जिंक जो है इट हैज मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस देन टू ऑक्सीडाइज, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो दोबारा सेटअप होगा, इक्विलिब्रियम जो है दोबारा सेटअप होगा, तो वो इक्विलिब्रियम ये वाला ये होगा बेटा, सेम जो आपने पहले लिखा था। बट फर्क क्या है कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर हमने क्या बोला था फॉरवर्ड ज्यादा होगी, बैकवर्ड कम होगी, ठीक है। देखिए यहाँ फॉरवर्ड कम है, बैकवर्ड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। बैकवर्ड ज्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पर जिंक आयंस है, ठीक है, ये जिंक आयंस कहाँ जाएंगे, दे विल गो टू द इलेक्ट्रोड, ठीक, इलेक्ट्रोड पर गए, इलेक्ट्रोड पर जो जिंक आइटम है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है, और ये क्या करेगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, जिंक आइटम के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। अब ये जो है ये भी कहीं ना कहीं यहीं पर अकम्पुलेट होगा, तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि सॉल्यूशन पे जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली अगर रिड्यूस नहीं हो रहे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, चार्ज सेपरेशन, ठीक है। और दोबारा अगर चार्ज सेपरेशन हुई तो दोबारा हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, और उसी पोटेंशियल को यहाँ फिर आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने कहा कि मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर पोटेंशियल इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है, तो इस पोटेंशियल को, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जबकि अगर इस केस को लें तो हमने क्या बोला, यहाँ टेंडेंसी टू रिड्यूस ज्यादा है और यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि रिडक्शन ज्यादा हो रही है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहाँ क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। फाइन, समझ में आ गया। सो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं अब डेफिनेशन की बात करूं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो इट इज द पोटेंशियल डेवलप, ठीक है, when a metal rod is dipped in its salt solution। या तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए जो आपने अभी कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डेवलप हुआ है, क्यों डेवलप हुआ है, जब आपने एक रॉड को उसके सॉल्यूशन में डेवलप कर दिया, डिप कर दिया, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा आप यहाँ पे कह सकते हो कि उसको अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो इट इज अ पोटेंशियल, ठीक है जी, डेवलप, पोटेंशियल डेवलप बिटवीन, किसके बीच में डेवलप हुआ जी, हमारे एक मेटल के बीच में और दूसरा उसी मेटल के आयंस के बीच में, ठीक है। द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द मेटल एटम्स, मेटल कह सकती हूँ सिंपली, मेटल एंड इट्स आयंस,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी तरह का हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दो तरह का हो गया। अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो हम उसका क्या मेजर करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है तो जो भी आपका पोटेंशियल मेजर होगा दैट विल बी टर्म्ड एज, जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल बी टर्म्ड एज द रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की, कन्वेंशन अगर हम हर बार हमारे लिए ये मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि कभी जिंक जो है वो रिडक्शन का काम करेगा, ठीक है, और कभी वही जो इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडाइज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिया है वो क्या है। जैसे मैंने अभी आपको ये बोला था कि कॉपर अगर हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, तो अगर आप इसको किसके साथ कनेक्ट करोगे, जिंक के साथ, ठीक है, तो कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव ये किसका काम करेगा, कैथोड का, और यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है। जबकि अगर इसी को आप सेल बनाओगे विद सिल्वर तो ये किसका काम करेगा, एनोड का, ठीक है। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हो कि आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हो। तो आज की डेट में जो हमारे पास जो साइन कन्वेंशंस आती हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट नॉर्म्स हैं, तो उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि बोथ ऑक्सीडेशन potential and reduction potential will be termed रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को ही हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में मेंशन करेंगे। बस फर्क क्या करेंगे कि अगर कोई एक मैटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रही है और मैंने इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, क्योंकि मैंने इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, रिप्रेजेंट मैंने करना है इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप कोई भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अगर मैं उसको किस टर्म में लिखना चाहती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आप क्या कर दीजिए, नेगेटिव ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज टर्म्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे क्या लगा दीजिए, नेगेटिव, एंड दैट कैन रिप्रेजेंट द रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.76, ठीक है। एंड द रिवर्स इज ट्रू। मान लीजिए अगर मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो आप रिडक्शन के आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। एंड द रिवर्स इज ट्रू। फाइन, एनी डाउट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है जी।